अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से मुतज़ाद बयानात ने अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार कर रखा है। कोई आकर कहता है कि बानी PTI मुज़ाकरात की उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो कोई वाशगाफ अल्फाज में उसकी तरदीद करता हुआ नजर आता है। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की कहानी ज़बान ज़द आम है। बेशक PTI इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार है, लेकिन उनका यह कहना ऐसा ही है जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बानी PTI मुलाकात की हो बात, या फिर बात मुज़ाकरात की हो, बात अपोजिशन के इत्तेहाद की हो, बात हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हो, या बात माइंस एंड मिनरल्स की हो, बात खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी की हो, हर जगह ये इख्तिलाफात उभर कर सामने आ जाते हैं। बल्कि कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी पर कब्जे के लिए बानी PTI के घर वाले भी आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शंस के बाद PTI जिन बुनियादी मुतालबात के साथ सामने आई थी उनमें नए आम इंतखाबात, हुकूमत की तब्दीली और 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की मुकम्मल तहकीकात शामिल थे। अब वो अपने इन बुनियादी मुतालबात से भी पीछे हटते हुए नजर आते हैं और अब पार्टी की मुकम्मल तवज्जो जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई, बल्कि उससे भी हटकर सिर्फ उनसे मुलाकात पर मरकूज है। दूसरी तरफ अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को एक मरतबा फिर तंबीह देते हुए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। उनका कहना था कि हम आपको दावत देते हैं कि आओ हमसे मुकालमा करो, अगर मुकालमा नहीं करते तो फिर हम तैयार हैं और हम जिद्दोजहद करेंगे। PTI के कुछ रहनुमाओं का तो ये भी कहना है कि फिल वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि इक़्तिदार में वापसी के बजाय सियासी बका की हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि पार्टी को सांस लेने का मौका मिल सके और 2028 में मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सके। अब देखना यह है कि PTI कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। लग यही रहा है कि चलना उनको अकेले ही पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने PTI के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला कर लिया है। ये सब और इनसे जुड़े कुछ मामला हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सर थोड़ा सा, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम सर प्रोग्राम में हमारे एक बात कह चुके हैं, जब भी मैं आपसे पूछती थी अपोजिशन अलायंस के हवाले से तो आप कहते थे कि आप लोगों के मामला जो है वो चल रहे हैं मौलाना के साथ एंड मौलाना विल कम थ्रू, ये हो जाएगा सर। लेकिन उन्होंने अब तो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, वो कह रहे हैं जी कि इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हम असर सियासी जमातों को आला कार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है बानी PTI के रिहाई के लिए, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। थैंक यू याशवीन। देखिए, हमारी उनके साथ कल मीटिंग फिक्स्ड है और ये कल मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा कि क्या फैसला है। हम वही जो एक स्पेकुलेटिव सॉर्ट ऑफ जो चीज़ें हैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे 20 तारीख तक का टाइम मांगा हुआ था और उस बीच में चूंकि असद कैसर साहब को भी मुल्क से बाहर जाना पड़ा था अपने किसी फैमिली कमिटमेंट के सिलसिले में, तो वो आज शाम को आ रहे हैं और 22 तारीख जस्ट टुमारो हमारी JUI की लीडरशिप के साथ मीटिंग फिक्स्ड है, उसमें कुछ फैसले होंगे और फिर आपको इंशाल्लाह ताला हम बता देंगे। चलिए वो डेफिनेटली सर, मैं आई स्टे इन टच विद यू और आपसे अपडेट भी लेंगे उसके हवाले से। लेकिन आप, चलिए अच्छी बात है, ये भी एक मस्बत रवैया होता है कि आप स्पेकुलेटिव गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, लेकिन सर ये तो उनकी बाकायदा मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हाउ डू यू लुक एट दिस, क्योंकि ये अब मेरे ख्याल है तीसरी चौथी सियासी जमात होगी जो कि PTI को ये एलिगेशन PTI पे लगा रहे हैं कि आप लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है, आप लोगों का कोई ब्रॉडर वो नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है मुल्क के बाकी मसाइल को लेकर, जिसकी वजह से वो कहते हैं हम आपके साथ नहीं चल सकते। शायद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे शो पे आए थे, वो भी यही कहकर गए। शायद खाकान अब्बासी साहब या कोई और मैटर नहीं करता जी, इन द सेंस कि हमारा जो है एक जो हम लोगों ने एक जो डिसाइड किया हुआ है, फैसला किया हुआ है, वो हमारी एक कोशिश थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके आइन और कानून की रिवाइवल के लिए एक जद्दोजहद जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। उसके लिए हम अभी तक स्टेडफास्ट हैं, कायम है और बिल्कुल ये होगा। अब एक पार्टी या दो पार्टीज आती हैं या नहीं आती हैं, उनसे इस जद्दोजहद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जद्दोजहद जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं और जो भी प्लेटफॉर्म बनता है उस प्लेटफॉर्म के से हम ये जद्दोजहद जो है इसका आइन और कानून की रिवाइवल का, ये हम जद्दोजहद जो है इसका आगाज़ करेंगे अनकरीब, बहुत जल्दी। सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो एक मूवमेंट है, आप लोगों की तहरीक है, उसका असर फिर क्या बनेगा? उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अगर एक एक सियासी जमात इस तरह की किसी अलायंस से निकलती जाती है तो फिर वो प्लेटफॉर्म कितना एक्टिव या इफेक्टिव रह जाएगा?
देखिए उस जो इज्तिमा है उससे कोई जमात अभी तक नहीं निकली है, ना ही कोई निकलने की इत्तला है हमें, ना ही निकल रही है, ठीक है। उसका वही जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सपैंड कर सकता है, वो श्रिंक नहीं करेगा। वो जमातें तो मौजूद हैं, 6 जमातें तो उसमें मौजूद हैं, और वो बिल्कुल जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए वो बिल्कुल तैयार है कि ये लॉन्च की जाए। बाकी जो 1-2 जमातें जिनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी उनमें से एक JUI भी है जिसका जिक्र आपने किया है। उस सिलसिले में जैसा कि मैंने पहले कहा कि JUI के साथ हमारी कल की मीटिंग जो है वो तय है, और उस मीटिंग के बाद ही हम डेफिनेटिवली को बात कर सकेंगे कि वो हमारे साथ ताउन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो कितना कर रही है, कहाँ कर रही हैं, कहाँ नहीं कर रही, वो सब डिटेल्स जो है आपके सामने आ जाएंगी कल के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा एक इम्प्रेशन ये भी जा रहा है कि शायद जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होती जा रही हैं आप लोगों से बात करने के लिए या किसी भी किस्म के मामलात को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का अपना हाउस खासा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। आप हमेशा इस बात का जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि लीडर जब ना हो मौजूद तो जाहिर है इस तरह की कन्फ्यूजन पार्टीज के अंदर होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कन्फ्यूजन अब खाली कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये बड़े सीरियस इख्तलाफात में कन्वर्ट हो गई है और वो भी पब्लिक में इख्तलाफात हो रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ दिनों से पब्लिक फोरम में किसी किस्म की कोई डिवाइसिव स्टेटमेंट आई है और ना ही आएगी, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया है कि जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा हैं उनका इजहार जो है वो पार्टी के जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर किया जाएगा और ये पब्लिक डोमेन में जाके इस बारे में कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कुछ दिन हो गए हैं कि ऐसी कोई स्टेटमेंट ना आई है, ना ही मुझे उम्मीद है कि अब फ्यूचर में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में आरा मुख्तलिफ नहीं होती हैं, जिसका इजहार मैं बरमला करता हूँ। एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जहां इतने एक्सपीरियंस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, लाजमी बात है कि जी मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन हमने रिजॉल्व किया है कि उसके लिए जो बेहतरीन मकाम है उन रिजॉल्व करने का और एक फैसला करने का, वो पार्टी के इंटरनल फोरम्स हैं, वो पब्लिक डोमेन नहीं है। तो आप हमारी पार्टी के लीडरान से कोई ऐसी स्टेटमेंट मेरा नहीं ख्याल कि आप सुनने को इट स्टेज द सेम। लेकिन वैसे अगर आप मिस कर रहे हैं शायद जो डिवाइसिव स्टेटमेंट्स होती है ना सर, वो आने के दिन है आप लोगों के, खास तौर पे जिस दिन खान साहब से मुलाकात हो उस दिन स्टार्ट होती है सुबह आना। कल का दिन है, सो लेट्स सी कि कल कैसा जाता है आप लोगों का दिन, क्योंकि लिस्ट में किसका नाम है, कौन डालेगा, वहां से इस बहस का आगाज होता है और फिर हम देखते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। यास्मीन वो तो खान साहब ने उसका मसला ही हल कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जो मुझे मिलने आना चाहता है उसको आने दें। तो हमने जो फैसला किया था पॉलिटिकल कमेटी में वो अब स्टैंड नहीं करता। सो वो जो भी जाएगा, हमारा बंदा हो या वो हमारी जो लिस्ट है उसमें शामिल ना हो, लेकिन वो आए, मिलना चाहे खान साहब से, तो उन्होंने कहा है कि जो भी आना चाहता है वो उसको आने दें। अच्छा, एनीवन खान साहब ने ये वो ग्रीन सिग्नल दे दिया सर, तो वो फिर कोर्ट के फैसले का, क्योंकि लिस्ट तो कोर्ट की वजह से बन रही थी ना, वरना पहले तो उस तरह से ऑफिशियल लिस्ट देने का और कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये डिसीजन तो आप लोगों के पास नहीं था, लेकिन ये तो कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ, तो उसका क्या होगा? वो हम अपनी जो लिस्ट है वो भेजते रहेंगे, ठीक है, लेकिन होता है कि हमारी लिस्ट भेजने के बावजूद जो है उस लिस्ट को कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता और कुछ ऐसे लोग डाले जाते हैं जो कि हमारी लिस्ट में शामिल नहीं होते। तो खान साहब ने इसके बारे में कहा है कि वो अगर हमारी सारे लोग शामिल नहीं किए जाते और कुछ और लोग भी शामिल किए जाते हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनको ना रोका जाए, उनको आने दिया जाए। चलिए, तो वैसे आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि खान साहब ने कहा जो भी मुझसे मिलने आना चाहता है उसको मिलने दिया जाए, और आप कह रहे हैं कि अब उस तरह से आप लोगों का रोल नहीं होगा। लेकिन सर एक बात अभी आपने कही है, सिंस उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम में काफी दिनों के बाद आए हैं, ये जुमला और ये बात हम बहुत जगहों से सुन रहे हैं कि लिस्ट में हम नाम नहीं डालते, नाम डाल दिया जाता है। आप लोगों के ख्याल में ये नाम जो डल जाते हैं, ये डालने वाला कौन है? सर कोई इनविजिबल एंटिटी तो नहीं हो सकती ना? यास्मीन को लाजमी तो नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब सवाल होता है उसका जवाब तो वैसे लाजमी होता है, एग्जिस्ट करता है। आज वो क्या कहते हैं कि मेरी खामोशी जो है वही मेरी जुबान समझी जाए। हाँ, नहीं सर, लेकिन जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ठीक है, एक चल रहा है। होपफुली जल्दी मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे इस मुल्क के, और मुल्क ने आगे बढ़ना है। हम सब की कमिटमेंट इस मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। ये वाला जवाब जो सर आपने दिया है ना, इस जवाब से फिर वो जो लोग जिनका नाम डला और जिनकी मुलाकात हुई बगैर लिस्ट के, उनके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। होप आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। फैसल चौधरी साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, उनकी मुलाकात हुई। बाबर रवान साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, उनकी मुलाकात हुई। एक और दिन पे उनके साहबजादे का नाम लिस्ट में नहीं था, उनकी मुलाकात हुई। सर इन लोगों के ऊपर फिर एक सवालिया निशान तो लग जाता है ना इस तरह की बात के बाद। यास्मीन आप जानती हैं मुझे, मेरी आदत नहीं है कि मैं उंगली दूसरों की तरफ पॉइंट करूं, मैं हमेशा अपनी जात की तरफ पॉइंट करता हूं। ठीक है, चल रहा है, इस वक्त डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है हालात, ये भी खत्म हो जाते हैं। मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त फिर आसान वक्त में बदलता है। होपफुली कि जल्दी ये मसाइल तय हो जाएंगे और जिन लोगों को अनसर्टेनिटीज लाहक हुई हैं
वो अनसर्टेनिटीज भी खत्म हो जाएंगी और मेरा ख्याल है कि मुल्क जो है डगर के ऊपर आएगा। हम सब की कोशिश ये है कि मुल्क डगर के ऊपर आए, क्योंकि वहीं चल के मुल्क जो है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। इस वक्त मुल्क जो है वो कहीं नहीं जा रहा, वो सर्कल्स में जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजूहात जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लास्ट टाइम यू मेट हिम सर, अब सिंस खान साहब ने कह दिया कि किसी को भी इजाजत मिल जाए तो वो आ जाए, तो आप ट्राई करेंगे मिलने की? मैं जाऊंगा जी, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है अंडर द सर्कमस्टांसेस, तो लेकिन मैं जाऊंगा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा। चले, आई टेक अ क्विक ब्रेक हियर सर। ब्रेक से वापस आके सलमान अकरम राजा साहब ने गवर्नमेंट को कुछ कहा है, एक मशवरा दिया है, उस मशवरे की क्या बैकग्राउंड है वो आपसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कुछ मामलात हम उनसे बात कर रहे हैं, उसके हवाले से सर सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान है मेरे सामने, जिसमें वो गवर्नमेंट को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि हमसे मुकालमा कर लें, अभी भी वक्त है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्ट्रगल का, किसी जदोजहद का आगाज़ करेंगे। तो सर मुकालमा तो करके आप लोगों ने देख नहीं लिया, ये फिर से मुकालमा किस ग्राउंड पे, किससे करना चाहते हैं? पार्टी के मुख्तलिफ फैसलों में से एक फैसला ये भी हुआ है कि जी हम इस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। आपको पता है कि पावर कहाँ है, और मुज़ाकरात नहीं होते हैं जिनके पास पावर होती है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात जिससे भी होंगे, जब भी होंगे, जहां भी होंगे, वो आइन और कानून की बहाली के लिए होंगे। खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी ज़ात के बारे में, उनकी ज़ात के लिए कोई डील तय करने के बारे में नहीं होंगे, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जब भी जेल से बाहर आएंगे वो अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे। सो ये मुज़ाकरात जो है, जो जब भी होंगे वो होंगे मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए। ठीक है, लेकिन सर सलमान अकरम राजा साहब ने पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट दिया, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जब वो ये कहते हैं कि हमसे मुकालमा कर लो, मैंने गवर्नमेंट के कुछ दोस्तों से असल में ये स्टेटमेंट सामने रख के सवाल किया, तो वो कहते हैं जी कि हम तो मुकालमे की मेज पर आए थे, अभी भी बैठे हैं, यही उठकर गए थे, यही वापस नहीं आ रहे, तो ये किसको कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि जी हम तो बैठे हैं, इनका काम ही है बैठे रहना, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं है सिवाय बैठे रहने के। तो वो लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, छोड़ा करें, क्या करती है यास्मीन, आप भी अक्लमंद हैं। हाँ। आप क्यों सर आज आप ना बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दे रहे हैं, आप हर बात में मुझे अक्लमंद कह के ना बात को आगे गुजारते जा रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मुझे अक्लमंद डिक्लेयर कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि आप मुझे बता दें, इस सवाल का जवाब दे ही दें आप। नहीं, मैं मतलब किससे बात करनी है? देखिए बीबी, हाँ। बात तो वही होती है ना जहाँ ताकत हो, जहाँ से कोई मसले हल हो सके, हाँ। वही बात होती है ना। जिनके पास कुछ ना हो, कोई ताकत ना हो, कोई रेलेवेंस ना हो, कोई लेजिटिमेसी ना हो, कोई उनकी पहुंच ना हो, कोई उनकी आवाज ना हो, लान तान हो उनके ऊपर, उनसे बात करके आप क्या लेंगे? लेकिन सर फिर कंफ्यूज करते हैं ना। देखें ये कंफ्यूजन इसलिए है, और आप कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन में आती भी आप लोगों की तरफ से ही हैं। आज़म सवाती साहब पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया, एस्टैब्लिशमेंट से मैं बातचीत कर सकता हूँ। अच्छा, 2-3 दिन ये इशू चलता रहता है, 3-4 दिन के बाद खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है जिसमें वो कहते हैं जी कि ये आए थे मेरे पास, गंडापुर साहब भी आए थे मेरे पास, इनकी जाती राय थी, मैंने मना कर दिया, मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। फिर सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, वो आके कहते हैं मुकालमा जो है वो हमसे कर ले। तो कंफ्यूजन तो है ना सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है यास्मीन, लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली। जहां तक मुज़ाकरात का सवाल है, खान साहब ने कभी मुज़ाकरात जो है उसका दरवाजा बंद नहीं किया। अभी 2-4-5-6 दिन पहले उन्होंने यही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। उन्होंने जिस चीज से मना किया है वो डील से मना किया है कि उनकी जात, उनकी रहाई के लिए कोई डील ना की जाए। उसको वो उन्होंने कहा है, स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि जी मैं उसको नहीं मानूंगा, कोई डील नहीं करना। हाँ, मुज़ाकरात भी जो हमारे होंगे, जब भी होंगे, जिससे भी होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बहाली में के लिए होंगे और आइन और कानून के ज़ाब्तों के तहत होंगे, किसी डील के करने के लिए नहीं होंगे। ये बड़ी क्लियर एक स्टांस है, क्लियर पोजीशन है। ठीक है, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं है, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद होना भी नहीं चाहिए, ये मेरी जाती राय भी है। और खान साहब उसी के बारे में उन्होंने बारहा कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं उसका दरवाजा खुला रहेगा। सर पार्टी जो लीडरशिप है इस वक्त बाहर, और खान साहब की फैमिली जो बहनें हैं उनकी बिलखुसूस, कोई सर आपस में कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई रिफ्ट है? ये रूमर्स हैं बड़े, तो मैंने कहा आपकी मौजूदगी है, फ़ायदा उठा के पूछ लूँ आपसे।
आप सारे रूमर्स इकट्ठे करके मेरे लिए रखी होती है ना, रखे मैंने। आप एक स्टोर करती है, पता नहीं आपने कहाँ पोटली बनाई होती है, उस पोटली को फिर आप खोलती है, 1 2 3 4 ये रूमर्स है, फिर भी क्यों मुझसे रूमर्स के ऊपर कमेंट देते हैं? आपको पता है मैं कमेंट नहीं करता। लेट मी पुट इट दिस वे, खान साहब की फैमिली, खान साहब की पार्टी में किसी किस्म का कोई डिविजन नहीं है, सब खान साहब के पीछे खड़े हैं, सब खान साहब के पीछे यूनाइटेड खड़े हैं, और जब भी मौका आएगा आप देखेंगे कि हम लोग सब हरावल दस्ते में आपको नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा वही बात है, सिचुएशन को थोड़ा सा अगर आगे ले जाएं, और 2-3 इश्यूज। एक तो सर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा प्राइवेटली भी और वैसे भी एक ओपिनियन है जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जितना कुछ हो चुका है और जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका जो है उस पर काम करे और गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी इस वक्त अपना ले, और 2028 में जो आने वाला इंतखाब होगा उसको जहन में रख के वो टारगेट सेटिंग करके उसके तरफ काम करे, बजाय इसके कि अब फ्रेश इलेक्शन की बात करें या किसी किस्म की तहरीक चलाने की बात करें। इस सिचुएशन से डिसंगेज करने की जरूरत है। डू यू एग्री विद दैट? यास्मीन, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा टेबल के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो ऑप्शंस में फिर हम वक्त के मुताबिक इंसान उसमें से पिक एंड चूज करता है कि जी इस वक्त क्या ऑप्शन जो है वो बेहतर है, इस वक्त क्या ऑप्शन जो है उसको वो बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसी तरह से पीटीआई के टेबल के ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। देखिए, हमने हर ऑप्शन ट्राई करके देख लिया है। लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने एहतजाज करके देखा है। आप इस वक्त देखिए पार्लियामेंट की जो दहज हमारी रिजर्व सीट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पड़ी हुई है तकरीबन पिछले 8-10 महीने से, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो गए हैं सेनेट के लिए, लेकिन केपी में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। हमारी वो जो डॉक्टर साहबा थी जो कि सेनेटर थी, जो मुल्क से चली गई हैं अब, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा है, और उनका भी इलेक्शन जो है हमारी 12 याद दहानी के बावजूद नहीं हो रही। ये इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून की सरासर जो है उसकी वायलेशन है, लेकिन कोई बात नहीं होती। मीडिया के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली, यास्मीन मैं आपका नाम नहीं ले रहा, आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मीडिया के ऊपर भी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती है जो सब्सटेंटिव गुफ्तगू होगी। हम स्पेकुलेटिव गुफ्तगू करते रहते हैं कि जी इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा। तो ये वो चीजें हैं जिनको कि हाईलाइट करना चाहिए। इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस वक्त आपकी सेनेट इनकम्प्लीट है विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मामलात उठेंगे इस मुल्क में किसी वक्त, जब हालात बेहतर होंगे ये मामलात उठेंगे। तो जो द बेस्टियंस ऑफ पावर एज आई कॉल देम, बेसिकली उनको चाहिए कि इन मामलात को अभी ठीक करें। क्यों नहीं केपी में इलेक्शंस किए जा रहे सेनेट के, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, कुछ उन मामलात के अंदर ये एक नया मामला भी शायद अब आपको पता होगा ऐड हो गया, उमर अयूब साहब की नशिस्त कहा जा रहा है कि वो भी शायद खतरे में, जो धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तनाअ था सर, वो खत्म हो गया, और उमर अयूब साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया। वो कहते हैं मुझे तो वैसे ही एतबार नहीं है इस अदलिया के ऊपर। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा है, आप कोई मामला वहां पे बनता हुआ देखते हैं? वो मतलब मुझे स्टेटमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, जब तक मैं पढ़ूं ना उस वक्त तक मैं कमेंट नहीं कर सकता, प्लीज, आई एम सॉरी। बिल्कुल ठीक है सर, आखिर में मुझे ये कह दीजिएगा सर कि किसी किस्म की कोई तहरीक चलाना ऑन द कार्ड्स है या नहीं है, क्योंकि इसको लेकर भी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब तो बार बार कहते हैं हम सड़कों पर निकलेंगे, वो तो कभी कहते हैं हम शायद सूबे का राब्ता मुनक़ता कर दें, बाकी मुल्क से हम इस्लामाबाद आ सकते हैं, इस्लामाबाद आए तो हम इस दफ़ा तैयारी करके बंदोबस्त करके आएंगे। दूसरी तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलती हैं कि इस वक्त ये टाइम नहीं है तहरीक चलाने का, और भी बहुत सारे मामलात हैं, उनको बैठ के मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। तो क्या ये ऑन द कार्ड्स कोई है इस तरह की चीज़? देखिए, इस वक्त जो कोशिश है वो है कि जी हम जो सियासी प्लेटफॉर्म जो है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तवज्जो मरकूज की जाए। और जेयूआई के साथ हमारी कल की मीटिंग है, मुझे बताया गया था कल रात को कि 22 तारीख को मीटिंग हम फिक्स कर रहे हैं। 22 को होगी तो कम से कम इनके बारे में फैसला हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वक्त मांगा हुआ था। इसी तरह से एक दो और जमातें जिनके बारे में फैसला होना है। जब ये मरहला गुजर जाएगा और ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मौजूद हैं, तो अगला मरहला जो है जो तहरीक शुरू करने का या ना शुरू करने का उसके बारे में फैसला होगा। ये कोई मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन 12 दिन की बात है, वहां सब कुछ क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। रऊफ हसीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए कुछ मामलात और जो दीगर सियासी जमातों के साथ अलायंस है उस पर हमने तफसील से उनसे उनका मौक़िफ़ जो है वो प्रोग्राम में जाना और शामिल किया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन और हुकूमती मामलात के। वहीं पर जैसा कि हम अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में आजकल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक बहुत अहम इत्तेहादी है, उनके साथ भी एक सिचुएशन है जिसका हुकूमत को सामना है। दीगर भी कुछ मामलात हैं, माशी फ्रंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे, एक ओवरऑल एनालिसिस लेंगे गवर्नमेंट की साइड का। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस वक्त ज़ाहिर है आप ऑपरेशनली इन्वॉल्व नहीं हैं गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, लेकिन बीइंग सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं चाहती हूँ कि अपनी राय आप ज़रूर दें। सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला बन रहा है इस वक्त आपकी जमात का, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि अगर ये मामलात सही से रिजॉल्व ना हुए तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। जी, पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी दुरुस्त है कि वी आर मिंसिंग आवर वर्ड्स और हम एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारे बड़े अहम इत्तेहादी हैं। उन्होंने इस जो पिछला साल है उसमें बड़े अहम और हसास मौकों पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट किया है। तो लिहाजा आप चाहेंगे कि ये जो कोलिशन है जो एक्चुअली तो पाकिस्तान में जमहूरी अमल और आईनी अमल को बरकरार रखने की कोलिशन है, तो वो जारी रहे। तो नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी तो यही होगी। दूसरी बात यह है कि जो पानी का मामला उन्होंने उठाया उसमें 2-3 अहम नुकात हैं जो आपके नाज़रीन के सामने होने चाहिए। पहला नुकता तो यह है कि पूरे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है, सिर्फ सिंध का पानी कम नहीं हो रहा। माहौलियाती तब्दीली की वजह से और ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है उसमें कमी की वजह से पंजाब भी पानी की कमी का उतना ही शिकार है जितना सिंध में ये हसासियत ज्यादा है, क्योंकि सिंध जो है वो सो कॉल्ड अंग्रेजी में कहते हैं लोअर राइपेरियन है, यानी वो ज्यादा जनूब की तरफ है, तो लिहाजा वहां हसासियत ज्यादा है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं कहना कि सिर्फ सिंध का पानी कम हो रहा है, पंजाब का पानी भी कम हो रहा है। और दूसरा अहम फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में वफाक का कोई पानी नहीं है, या तो चारों सूबों का पानी है। तो अगर सिंध का कोई कर्जिया है तो एक्चुअली पंजाब से है, और वो फेडरल गवर्नमेंट इसलिए इन्वॉल्व हो जाती है कि पंजाब और वफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो लिहाजा वो वफाक के साथ एक शिकायत पैदा होती है। असल शिकायत तो उनको पंजाब से है। और ये मामला जो है ये सियासी से ज्यादा टेक्निकल मामला है, क्योंकि कानून हर सूबे को ये इजाजत देता है कि वो अपने हिस्से के पानी में से कुछ पानी डाइवर्ट अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके। तो पंजाब को ये हक हासिल है, लेकिन ये बात एक टेक्निकली पंजाब और सिंध के दरमियान बैठकर सेटल होनी है, वफाक के दरमियान नहीं। वो तो देखो पीपल्स पार्टी का भी सर यही मौकफ है, वो जाहिर है दे अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उनका कहना ये है कि जब हमने एग्रीमेंट किया था नून लीग के साथ सपोर्ट करने का, तो वो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर ये कुछ मामला जो है वो तयशुदा थे, और उनके बल्कि इंटरेस्टिंगली ज्यादा जो कुछ मुतालबात हैं आप लोगों के साथ एग्रीमेंट में वो पंजाब रिलेटेड ही हैं, चाहे वो पानी का मसला हो चाहे वो सियासी मामलात हो। तो वो बेहतर इसका जो हल है और तजवीज भी यही है इस वक्त हुकूमत के सामने कि फौरी तौर पर सिंध और पंजाब की जो टेक्निकल टीमें हैं पानी से मुतल्लिका, वो बैठकर कम से कम इस बात का तयन कर दें कि सब सूबों का जो कम पानी है उसमें से अगर पंजाब अपनी डाइवर्जन कर रहा है तो वो किसान जो है, हमारी पूरी कोशिश है कि सिंध को उसका कम पानी है सबके लिए, लेकिन जो जितना कम प्रोपोर्शनली आता है वो सिंध को पूरा मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह मिलेगा। तो उसमें अगर कोई इश्यूज हैं या सिंध के पास कोई ऐसी टेक्निकल वजूहात है तो वो पंजाब और सिंध की टीमें मिलकर हल कर ले, और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो वही जिसका मुतालबा सिंध ने किया है कि एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाकर इस इश्यू के ऊपर जो है क्यों नहीं बुलाया जा रहा सर? वो तो इररिस्पेक्टिव के पानी का मसला बन गया है या नहीं बना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है सर, और कुछ अब एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये तो वायलेट हो रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जिसकी वायलेशन हो रही है, क्यों नहीं बुला रहे सीसीआई का इजलास? जी, इसको बिल्कुल बुलाना चाहिए, एक आईनी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है वो दोनों सूबों ने मिलकर बैठकर करनी है। उसमें ताखीर हो रही है, लेकिन जितनी जल्दी इसको हल कर लिया जाएगा, और बजट चूंकि आ रहा है अब अगले 6 से 7 हफ्तों में, और उससे पहले भी बहुत सारे और भी जो पीपल्स पार्टी के इश्यूज हैं बजट से पहले रिजॉल्व होने हैं। तो जिस तरह हम सब ने पढ़ा है कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने हदायत की है राना सनाउल्लाह को कि वो खुद भी बराह रास्त राब्ता करें पीपल्स पार्टी के साथ, जो हुकूमती वज़रा की टीम है वो भी राब्ता करेगी।
तो मुझे तो बहुत उम्मीद और मुस्बत तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में ये गुफ्तगू भी शुरू हो जाएगी और बजट से पहले पहले ये मामला हल भी हो जाएगा। बिल्कुल, चले सर देखते हैं, क्योंकि सीसीआई की जो आप कह रहे हैं ना, दोनों सूबों नहीं सर, वो तो चारों सूबों, आपको पता है केपीके की भी कंसर्न्स है, वहां के सीएम भी बार बार मुतालबा कर चुके हैं कि सीसीआई जो है उसका इजलास होना चाहिए। आपने कहा ना कि दोनों जमातों के लोग बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करें, एक बैठक हुई है कल, उसके अंदर यही अग्रीमेंट हुआ है कि हम मुज़ाकरात करेंगे इस इशू के ऊपर। लेकिन सर पीपल्स पार्टी जो इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है, आपको लगता है कि अगर जैसे भी आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मामला है क्या, और ये इशू ऐसा है जिसके ऊपर बैठ के, जैसे आपने कहा, टेक्निकलिटीज को वर्कआउट किया जा सकता है, पीपल्स पार्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग दिस इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है, तो कहीं ये तो नहीं है कि इस चीज के कंधे पर, इस इशू के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है और गवर्नमेंट से वैसे ही निकलना चाहते हैं वो? नहीं, पीपल्स पार्टी की मैं अब अपनी तोजी तो वो खुद दे सकते हैं। मेरी उस बारे में जो राय है वो यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी ओहदों का गलबा तो चाहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी का मलबा नहीं चाहते। तो लिहाजा वो उस जिम्मेदारी से बचते हुए जो भी अपनी सियासी उनकी सियासत जो है वो उनका हक है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनल एनालिसिस में, चूंकि हम सब एक फाशिस्ट ताकत को रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये इकट्ठे रहेंगे और ये जो इख्तलाफात हैं वक्तन फवक्तन इनमें शिद्दत भी आएगी, लेकिन इन्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजॉल्व कर लें। फाशिस्ट ताकत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं? जी, मैं तो, मेरा इस मामले में बड़ा कंसिडर्ड व्यू है कि कोई भी ऐसी जमात जो मुस्तकिल तौर पे, एक दफा नहीं बार बार तशद्दुद का इस्तेमाल करे अपने सियासी मकासद के लिए, वो एक फाशिस्ट जमात। अच्छा, और वो उनका ये क्लेम है कि उन पर तशद्दुद का इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं हमें कॉर्नर किया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नाहक कैद हैं। तो सर उनका तो अपना जाहिर है एक पूरा इसके ऊपर एक नैरेटिव है कि वो मजलूम है। उनका व्यू इसके ऊपर है जी, लेकिन जिस जमात ने आज से 11 साल पहले भी जब धरने के दौरान जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को ज़दोकोब किया और डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन के हेडक्वार्टर पर कब्जा किया, पार्लियामान का जंगला गिराया, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हमला किया, उसके बाद लाहौर में जिस तरह उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, कीनों वाले डंडे लेकर लाहौर पुलिस को ज़दोकोब किया, सैकड़ों लाहौर पुलिस के एहलकारों को जो है उनकी हड्डियां तोड़ी, और उसके बाद 9 मई को जिस तरह उन्होंने जो है रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई, जो मेवेशी मंडी पेशावर को आग लगाई, जन हाउस लाहौर को आग लगाई, और सबसे जो आई थिंक कभी बात है कि हमारे शहीदों की यादगारों की बेहरमती की। तो ये उनको बहुत सारे जवाब देने हैं। हुकूमत ने अगर कोई ओवर स्टेप किया है तो उसका भी जवाब हुकूमत देगी, और ये भी जिस तरह मैंने कहा हमारी जो तजावीज है सियासी मामलात में आगे बढ़ने की, वो एक तजवीज ये भी है कि जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके ऊपर तो सबूत और शवाहिद है उनके ऊपर जल्द अज जल्द केस चलाए जाए, और जिन पर सबूत और शवाहिद नहीं है उन्हें फौरी तौर पर रिहा बिल्कुल सही कह रहे सर, क्योंकि जितना ये मसला तवालत इख्तियार कर रहा है, ऐसा लगता है कि उनका केस तकवीयत इख्तियार करता जा रहा है ना, फिर ये जो दूसरा नैरेटिव है वो कहीं वो हो जाता है, जबकि 9 मई की जो दूसरी एनिवर्सरी है उसको अब 3 हफ्ते रह गए हैं, तो उससे पहले बेहतर यही है कि जिन लोगों के ऊपर तो केसेस हैं उनको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। अच्छा चलो सर, सजा तो देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सर जितना मर्जी फाशिस्ट कहें, जो भी कहें सर, इस वक्त पार्लियामेंट में बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सर पीटीआई, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके ख्याल में इस मुल्क में सियासत को आगे लेके चलने के लिए उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? सलमान अकरम राजा साहब ने भी फिर स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं जी कि आए हमसे मुकालमा कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वो एक बाकायदा जिद्दोजहद का आगाज करेंगे। तो हम तो मुकालमे की मेज पर बैठे हैं, वो मुकालमे की मेज से उठ कर गए हैं, और उनके ऊपर फर्ज था कि वो जो भी उनके क्लेम्स हैं उनकी बाकायदा दस्तावेजी सबूत लेकर वो उस हुकूमती कमेटी के सामने पेश करते हैं कि जनाब ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि ये कोई कमीशन बनना चाहिए 26 नवंबर के लिए या 9 मई के लिए। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि वो IMF के जो मिशन है उसको तो डॉसिए पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत के सामने डॉसिए नहीं रखते। तो बात तो ये कि उनको भी तो बारे सबूत उनके ऊपर है कि जिस चीज को वो क्लेम कर रहे हैं, अगर कोई भी कमीशन बनना है वो मीडिया पर गुफ्तगू की बुनियाद पर नहीं बनना या प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे ब्रीफिंग की बुनियाद पर नहीं बनना, उसकी बुनियाद कोई दस्तावेज ही होगी जो उस जमात ने इकट्ठी करके देनी है। और आज भी अगर आप गौर करें कि चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 8 फरवरी के इंतखाबात हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारे मामलात के मुतालिक कोई
कोई भी सबूत और शवाहिद पेश करने में मुकम्मल नाकाम है, सिर्फ मीडिया के बयानात हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं। सर यही मसला दूसरे एंड के ऊपर भी है। 9 मई के जितने मुकदमात हैं सर, उसमें जो मुतादिद ऐसे भी हैं जो कि लोग बरी हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन के पास भी सर कुछ नहीं है फ्रैंकली उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसकी वजह से वो केसेस जो है वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये मसला तो दोनों तरफ चल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। अब ये मेरे ख्याल अब तो दर्जनों अगर नहीं तो सैकड़ों दफा जो है वो वीडियो सबूत और शवाहिद जो हैं वो पेश किए जा चुके हैं। अगर आज कोई ये कहे कि जी शहीदों की यादगारों की बेहरमती नहीं की गई तो फिर तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी रेडियो पाकिस्तान पेशावर को खुद ही आग लग गई थी, या पेशावर में 150 जानवर खुद ही आग का शिकार हो गए थे, या जिन्ना हाउस लाहौर में जो है वो कोई जिन्नात ने आकर जो है तोड़ फोड़ की और उसको आग लगाई, ये तो दुरुस्त नहीं। उसकी सबकी वीडियो दस्तावेज सबूत मौजूद है। देखिए सर, जाहिर है लोग थे, लोगों ने किया, ताकीर हुकूमत की तरफ से हुई है कि उसकी प्रोसिक्यूशन जो थी उसमें जो तेजी आनी चाहिए वो अभी तक हमें नजर नहीं आई। वो लोग तो इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ अर्सा पहले भी सर बयान आया था, वो कहते हैं जी कि आप साबित करें कि पीटीआई के लोग हैं। तो देखिए ये हर 2 दिन के बाद कहना कि साबित करें, भाई बात तो ये है कि चाहे वो बानी चेयरमैन के जराइम है, चाहे वो 9 मई है, सब चीज बिल आखिर अदालत में पेश होनी है। तो उनको भी यही हिदायत है और गवर्नमेंट के ऊपर भी यही बार है कि वो अपने सबूत और शवाहिद फौरी तौर पर अदालत में पेश करें। और ये हर 2 दिन बाद कह देना कि जी सबूत पेश करें, हमने उनको कन्विंस नहीं करना, हमने अदालत को कन्विंस करना। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी कहिएगा, सीनियर सियासतदान हैं आप, आपकी लीडरशिप ने जेलें काटी हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आए कि जिन्होंने खुद ये सब कुछ फेस किया हो, देखिए आपका उनसे जो भी डिसएग्रीमेंट है वो अपनी जगह पे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात को लेकर सर जो हर हफ्ते एक इशू बनता है, आप उसको कैसे देखते हैं? मेरा तो ख्याल है कि उनके लिए दैट इज गुड मीडिया ऑप्टिक्स और आपके लिए दैट इज बैड मीडिया ऑप्टिक्स, और आप लोग हर हफ्ते उनको ये गुड मीडिया ऑप्टिक्स जो है वो खुद प्रोवाइड करते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि उसकी जो मुलाकात अब एक सर्कस बन चुका है। हाँ। और सर्कस के मामलात जो हैं वो शोबदाबाज बेहतर बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। क्योंकि इशू ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक वाज़ेह हुक्म मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये मुलाकातें करवाई जा रही हैं, अब हर उनकी जमात का शख्स या लीडर अगर कोई कहे कि उसकी मुलाकात करवाई जाएगी तो ये तो नहीं होगा। नहीं सर, देखिए मैं पिछले हफ्ते की एग्जांपल दे देती हूँ, चले बाकी सारी बातों को छोड़ दें। पिछले हफ्ते सर एक लिस्ट इशू की गई, सलमान अकरम राजा साहब का दस्तखत था, उस पे 5 लोगों के नाम थे। उन 5 लोगों में से सर 2 को अंदर जाने दिया गया, 3 को नाके पर रोक लिया गया। उन 3 की जगह अपनी मर्जी से उनका मौकफ ये है कि जेल इंतजामिया ने कुछ लोग बाहर खड़े थे उनको अंदर जाने दिया। आप पीटीआई तो उस पर एहतजाज कर रही है ना सर? मैं तो जेल के मामलात के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिनके दस्तखत की बुनियाद पर लिस्ट इशू होती है उनके बारे में भी उनका स्टेटस भी एक हफ्ते ठीक होता है, अगले हफ्ते उनका स्टेटस जो है वो शक में पड़ जाता है। तो तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर जो है वो क्लैरिटी लेकर आनी है, जिसकी बुनियाद पर फिर वो ये जो हर हफ्ते हम सर्कस देखते हैं मुलाकात का, जो मुलाकातें होनी है वो मुलाकातें हर मंगल और जुमेरात को हो रही है जिस तरह कोर्ट ने हुक्म दिया। चले वक्त खत्म हो गया सर, वरना मैं मजीद इसके ऊपर बात कर सकती थी अभी कि सर्कस अगर है भी, जो कि मुझे भी लगता है कि वो उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है, वो कौन सर्कस बनाता है उसको, लेकिन वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।